नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सरल जानकारी। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के बारे में। दोस्तों, योजना को लेकर आप सभी के मन में पहले से ही काफी सारे सवाल चल रहे थे। प्लस में जब से हरियाणा सरकार ने योजना के दिशा निर्देशों का गजट नोटिफिकेशन सार्वजनिक रूप से साझा किया है, तब से कुछ नए सवाल आपके मन में और आ गए हैं। इस वीडियो में योजना में आवेदन, उसकी पात्रता, अपात्रता के अलावा आपको योजना को लेकर भविष्य में जो परेशानियां या कठिनाइयां आने वाली हैं, आप उनका क्या समाधान कर सकते हैं, इसकी भी जानकारी शेयर की गई है। इसीलिए हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, तो भूमिका में ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। योजना की स्टार्टिंग डेट। दोस्तों, दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 25 सितंबर 2025 से शुरू हो जाएगा। योजना का मुख्य उद्देश्य हरियाणा की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना होगा। योजना का बेनिफिट। योजना के लाभ स्वरूप सभी पात्र महिलाओं को 2100 रुपए हर महीने मिलने हैं, लेकिन अगर कोई महिला अपनी मर्जी से 2100 रुपए से कम राशि लेना चाहती है तो उसे वही राशि दी जाएगी जितना वो बोलेगी। अब ऐसे में योजना के किस स्टेप में आप ऐसा कर सकते हैं, इसकी जानकारी हमने वीडियो में आपको आगे दी है। लेकिन यहाँ मेरा आपसे एक सवाल है, आप में से कौन कौन सी महिला अपनी मर्जी से 2100 रुपए से कम रुपए लेना चाहेगी? आप अपना जवाब कमेंट में जरूर दें। मोड ऑफ पेमेंट, यानी कि योजना के लाभ स्वरूप आपको मिलने वाला पैसा कैसे मिलेगा, तो ये पैसा आपको PFMS यानी कि पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से डायरेक्ट डीबीटी द्वारा आपके बैंक अकाउंट में दिया जाएगा। ऐसे में पात्र महिला के पास उनके नाम से एक्टिव बैंक अकाउंट होना जरूरी है। जिनके पास है अच्छी बात है, लेकिन जिनके पास नहीं है वो जल्दी से अपना बैंक अकाउंट ओपन कराएं और उस पर डीबीटी की सर्विस एक्टिव कराएं। पात्रता। अब बात करें पात्रता की, तो पात्रता इस प्रकार रहेगी। हर वो महिला जिसकी एज 23 साल से अधिक है और 60 साल से कम है, चाहे वो विवाहित हो या अविवाहित हो। हर वो महिला जिसके परिवार की सालाना इनकम 1 लाख या इससे भी कम है। किसी दूसरे राज्य से हरियाणा में शादी करके लाई गई वे सभी महिलाएं जिनके पति कम से कम 15 साल से हरियाणा के स्थायी निवासी हैं। किसी एक परिवार से पात्र महिलाओं की संख्या को लेकर सरकार की तरफ से कोई आपत्ति नहीं होगी। यानी कि अगर आपके परिवार में जो शर्तें अभी मैंने आपको बताई उनके अनुसार आपका परिवार पात्र है, तो आपके परिवार में जितनी भी महिलाएं हो सकती हैं उन सभी को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। लेकिन इसके अलावा वे सभी महिलाएं भी इस योजना की पात्र होंगी जिनका फैमिली बैकग्राउंड उपरोक्त शर्तों के अनुसार है और वो किसी जानलेवा या रेयर बीमारी का शिकार है। हालांकि सरकार की तरफ से ऐसी महिलाओं को उनकी बीमारी के इलाज के लिए पहले से ही सहायता राशि मिल रही होती है। ऐसे में एक अतिरिक्त सहायता राशि के रूप में वो इस योजना का लाभ ले पाएंगी, जैसे कि कैंसर की 3री और 4थी स्टेज की महिला मरीज, हीमोफीलिया और थैलिसीमिया, स्किल सेल एनीमिया जैसी अन्य 64 बीमारियां जो कि रेयर बीमारियों की कैटेगरी में आती हैं। यहाँ पर्सनली योजना का ये वाला क्लोज या कॉलम मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसमें जो गरीब परिवार की महिला है उनको एक अतिरिक्त सहायता मिल पाएगी ताकि उनके बीमारी का जो इलाज है वो ठीक से किया जा सके। अपात्रता। कौन कौन महिलाएं इस योजना के लिए अपात्र होंगी? जो महिलाएं इस लिस्ट के अनुसार किसी भी प्रकार की सरकारी पेंशन का लाभ ले रही हैं वो इस योजना के लिए अपात्र होंगी, जैसे कि बुढ़ापा पेंशन, विधवा या निराश्रित महिला पेंशन, विकलांग पेंशन, लाडली पेंशन, कश्मीरी माइग्रेट परिवार के लिए पेंशन, बोना भत्ता पेंशन, एसिड विक्टिम पेंशन, अविवाहित महिला पेंशन, हरियाणा गौरव पेंशन और इसी प्रकार की कोई भी अन्य पेंशन। जो महिला किसी भी सरकारी विभाग या किसी संस्था से किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता प्राप्त कर रही हो जो कि गवर्नमेंट के अंडर आती हो। जो महिला किसी सरकारी विभाग या संस्था में पहले से ही सरकारी कॉन्ट्रैक्ट बेस या फुल या पार्ट टाइम नौकरी कर रही हो। जो महिला इनकम टैक्स पेई हो। ऐसी सभी महिलाएं इस योजना के लिए अपात्र होंगी। जरूरी डॉक्यूमेंट। अब जरूरी दस्तावेजों के बारे में बात करें तो वो इस प्रकार होने वाले हैं। खुद का व परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड। अगर महिला विवाहित है तो महिला के माता पिता के आधार कार्ड भी मांगे जा सकते हैं। रेजिडेंट सर्टिफिकेट यानी कि रिहायशी प्रमाण पत्र। जो महिला जन्म से हरियाणा की निवासी है उसको अपना हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र देना होगा। इसी प्रकार से जो महिला हरियाणा के किसी दूसरे राज्य से है वो
अपने रिहायशी प्रमाण पत्र की जगह अपने हस्बैंड का रिहायशी प्रमाण पत्र लगा सकती हैं। इनकम, अब यहाँ सिर्फ इनकम लिखा हुआ है, हो सकता है कि आपकी फैमिली आईडी से ही ये इनकम मान्य हो और हो सकता है कि इसके लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट भी देना पड़ सकता है। तो अगर आप चाहें तो रिहायशी प्रमाण पत्र के साथ में आप अपना इनकम सर्टिफिकेट भी तैयार करा सकते हैं। HKRN ID यानी कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम का जो आपका रजिस्ट्रेशन है, वो अगर आपके परिवार में किसी ने भी हरियाणा कौशल रोजगार निगम में रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो बिजली कनेक्शन डिटेल यानी कि बिजली का अकाउंट नंबर, व्हीकल ओनरशिप डिटेल यानी कि अगर आपके परिवार में किसी के पास भी व्हीकल है तो बैंक अकाउंट डिटेल्स व अन्य जानकारी जो फॉर्म में पूछी जाएगी, जैसे कि कुछ जानकारी ऐसी होती है जो वर्बली आपको बोल के बतानी होती है या फॉर्म के अंदर कुछ क्वेश्चन आंसर होते हैं उनके आपको जवाब देने होते हैं, उसके लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होती है, बट वो जानकारी देना कंपलसरी होता है। इसके अलावा क्री डिपार्टमेंट यानी कि फैमिली आईडी डिपार्टमेंट आपके द्वारा भरी गई जानकारी के अनुसार आपकी फैमिली आईडी से कुछ डाटा वेरीफाई करेगा। तो ऐसे में आपकी फैमिली आईडी में वो डाटा पहले से ही वेरीफाई होगा तो योजना का लाभ मिलना आपको आसान हो जाएगा। जैसे कि आपका बैंक अकाउंट, आपकी फैमिली आईडी में आपका बैंक अकाउंट पहले से ही अपडेट और वेरीफाई होना चाहिए। इनकम, आपकी फैमिली आईडी में आपके परिवार की इनकम 1 लाख या इससे कम वेरीफाई होना जरूरी है, इसीलिए अपनी इनकम भी चेक जरूर कराएं। डेट ऑफ बर्थ यानी कि आपकी एज आपकी फैमिली आईडी में वेरीफाई होनी जरूरी है। मैरिटल स्टेटस यानी कि वैवाहिक स्थिति, अगर कोई महिला मैरिड है तो उसका मैरिटल स्टेटस मैरिड में वेरीफाई होना जरूरी है। इसी प्रकार से अगर कोई महिला अनमैरिड है तो उसका मैरिटल स्टेटस अनमैरिड में वेरीफाई होना जरूरी है। अब ऐसा क्यों जरूरी है, इसका जवाब आपको वीडियो में आगे मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन से बेनिफिट लेने तक का प्रोसेस। अब हम योजना में आवेदन से लेकर योजना का लाभ मिलने तक की पूरी प्रोसेस समझेंगे। सबसे पहले आवेदक महिला को हार्टरोन द्वारा बनाई गई लाडो लक्ष्मी ऐप के माध्यम से ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद भी इस ऐप का इस्तेमाल योजना से जुड़े अन्य कार्यों के लिए किया जाता रहेगा, जैसे कि पात्र लाभार्थियों की पहचान करना, लाभार्थी की वेरिफिकेशन करना, लाभार्थी द्वारा की गई कंप्लेंट्स पर उनको समाधान प्रोवाइड करना और सरकार द्वारा योजना पर निगरानी रखने का, ये सभी काम आगे चलकर इसी ऐप के माध्यम से किया जाएगा। जैसे ही आप ऐप के माध्यम से अपनी सभी डिटेल भरकर फॉर्म को सबमिट करेंगे, आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी प्राप्त होगी जो कि फ्यूचर में आपके काम आएगी, तो उसे आपने सेव कर लेना है। इसी के साथ ही आपका जो भरा गया डाटा है वो एप्लीकेशन प्रोसेसिंग इंटरफेस के माध्यम से डायरेक्ट क्रीड यानी कि फैमिली आईडी वाले डिपार्टमेंट को वेरिफिकेशन के लिए भेज दिया जाएगा। अब क्रीड डिपार्टमेंट 15 दिन के अंदर अपने डाटाबेस व अन्य स्रोतों के माध्यम से आपका डाटा वेरीफाई करेगा। क्री डिपार्टमेंट की वेरिफिकेशन प्रोसेस में जिसका डाटा अप्रूव हो जाएगा, क्री डिपार्टमेंट ऐसी सभी पात्र महिलाओं की लिस्ट बनाकर उनको एसएमएस के माध्यम से इसकी जानकारी देगा और इसी एसएमएस में वो उनसे पूछेगा कि आप इस योजना के लाभ स्वरूप पूरे 2100 रुपए लेना चाहेंगी या अपनी मर्जी से 2100 रुपए से कोई कम राशि लेना पसंद करेंगी। अब अगर आपने गौर किया हो, ये वाला सेम स्टेटमेंट बेनिफिट वाले पार्ट में पहले ही आ चुका है। अब तक आप जान गए होंगे कि आपको 2100 रुपए लेने या इससे कम लेने का सवाल आपसे किस टाइम पूछा जाएगा। अब बात करते हैं कि इस सवाल का जवाब आप क्री डिपार्टमेंट को कैसे और कहां से देंगे। अब इसका जवाब आप लाडो लक्ष्मी ऐप से अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी के द्वारा लॉगिन करके दे सकते हैं। तो आप अपनी मर्जी से जो भी आपका जवाब हो वो दे सकते हैं। तो जब तक आप जवाब सोच रहे हैं तब तक हम बात कर लेते हैं उन महिलाओं के बारे में जो कि क्री डिपार्टमेंट की वेरिफिकेशन प्रोसेस में अपात्र पाई गई, यानी कि जिनका आवेदन किसी वजह से अस्वीकार हो गया है। क्रीड डिपार्टमेंट ऐसी सभी महिलाओं की लिस्ट बनाकर उनको भी एसएमएस के माध्यम से उनका फॉर्म अस्वीकार होने का मैसेज भेजता है। प्लस में सेम लिस्ट वो चंडीगढ़ के सेवा डिपार्टमेंट को भी सेंड करता है। अब ये सेवा डिपार्टमेंट क्या है? सेवा डिपार्टमेंट की फुल फॉर्म है सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड क्लास एंड अंत्योदय। दोस्तों, यही वो डिपार्टमेंट है जो हरियाणा सरकार की अधिकतम सेवाओं या योजनाओं का लाभ नागरिकों तक पहुंचाने का काम करता है, उनकी वेरिफिकेशन करने का काम करता है और
दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ भी हमें इसी डिपार्टमेंट के माध्यम से मिलने वाला है। अब जिस महिला का आवेदन प्री डिपार्टमेंट की वेरिफिकेशन प्रोसेस में रिजेक्ट कर दिया गया है, वो महिला दोबारा से अपने फॉर्म को एडिट या ठीक नहीं कर पाएगी। ऐसे में उस महिला को नए सिरे से अपना नया आवेदन करना होगा और प्री डिपार्टमेंट को भी नए सिरे से उस महिला की दोबारा से वेरिफिकेशन करके उसके आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करना होगा। अब जिन महिलाओं का आवेदन प्री डिपार्टमेंट की वेरिफिकेशन में पास हो गया है, प्लस में जिन महिलाओं ने अपनी पसंद से लाभ स्वरूप प्राप्त होने वाली राशि का जवाब भी लाडो लक्ष्मी ऐप पर सबमिट करा दिया है, प्री डिपार्टमेंट हर महीने की 7 तारीख को ऐसी सभी पात्र महिलाओं की एक फाइनल लिस्ट सेवा डिपार्टमेंट चंडीगढ़ के साथ शेयर करता है। जैसे ही सेवा डिपार्टमेंट के पास ये लिस्ट आएगी, वहां से ये लिस्ट डिस्ट्रिक्ट वाइज सभी डिस्ट्रिक्ट DSWOs यानी कि डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिस या ऑफिसर्स के साथ शेयर कर दी जाती है और वहां से सभी DSWOs को मात्र 2 दिन के अंदर इन सभी पात्र महिलाओं की पेंशन आईडी क्रिएट करनी होती है और डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर अपडेट करानी होती है। जैसे ही आपकी पेंशन आईडी क्रिएट होगी, उसी दिन आपके बैंक अकाउंट का डाटा PFMS को DBT वैलिडेशन के लिए भेज दिया जाएगा और अगर आपका खाता वैलिडेट हो जाता है तो पेंशन आईडी बनने के ठीक 30 दिन के बाद आपको इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, जैसे कि अन्य पेंशन योजनाओं में होता है। लेकिन अगर PFMS डिपार्टमेंट को लाभार्थी के बैंक अकाउंट में कोई ऐसा इशू मिलता है जिसकी वजह से लाभार्थी को लाभ भेजने में कोई दिक्कत आ सकती है, तो PFMS डिपार्टमेंट उनकी लिस्ट बनाकर संबंधित DSWOs को भेज देता है। जैसे ही DSWOs के पास ये लिस्ट आएगी, उनको 2 दिन के अंदर सभी पात्र महिलाओं को उनके बैंक अकाउंट में आ रही इस समस्या की जानकारी देनी होगी। जानकारी मिलने के बाद पात्र महिलाएं लाडो लक्ष्मी ऐप के माध्यम से अपना सही बैंक अपडेट करेंगी या अपना बैंक अकाउंट ठीक कराएंगी। इसके बाद डाटा एक बार फिर से PFMS डिपार्टमेंट के पास दोबारा वैलिडेशन के लिए भेज दिया जाएगा और वैलिडेशन पूरी होने के बाद पात्र महिला को योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, इतनी सारी प्रोसेस से गुजरने के बाद ही आपको इस योजना का लाभ मिलना शुरू होगा। लेकिन इतना करने पर भी आपको इस योजना का लाभ मिलना बंद हो सकता है। ऐसे में आपको इस योजना का लाभ कंटिन्यू मिलता रहे, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं वो जान लेते हैं। हर महीने आपको अपना लिवनेस सर्टिफिकेट यानी कि लाइफ सर्टिफिकेट के आप जिंदा हैं इसका प्रमाण देना होगा, जो कि आप लाडो लक्ष्मी ऐप के माध्यम से ही अपना लाइफ सर्टिफिकेट बना पाएंगे। हर महीने प्री डिपार्टमेंट भी आपको SMS के माध्यम से इसके बारे में रिमाइंड करेगा। तो अगर आप ये लाइफ सर्टिफिकेट समय पर जमा नहीं कराएंगे, आपको इस योजना का लाभ मिलना बंद हो जाएगा। इसके अलावा एक कंडीशन में और आपको इस योजना का लाभ मिलना बंद हो सकता है। जैसे कि कोई अविवाहित महिला 45 वर्ष की एज को प्राप्त करती है तो वो है अविवाहित पेंशन के लिए पात्र हो जाती है। ऐसे में उसको लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ मिलना बंद हो जाएगा और अविवाहित पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार से जब कोई महिला 60 वर्ष की हो जाएगी तो उसको इस योजना का लाभ मिलना बंद होकर बुढ़ापा या वृद्धावस्था पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। योजना का लाभ मिलना बंद होने के मुख्य कारण और गलत तरीके से लिए गए लाभ को रिकवर करने की प्रोसेस कुछ इस प्रकार रहेगी। योजना का लाभ मिलना बंद होने के मुख्य कारण, अगर आप योजना की पात्रता के नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं, उदाहरण के लिए कोई लाभार्थी योजना का लाभ पाने के लिए अपने आवेदन फॉर्म में अपने परिवार की गलत या झूठी जानकारी देता है, या फिर आपका आवेदन गलत या झूठी जानकारी की वजह से पास हो गया है, या आवेदन करते समय आप योजना के लिए एलिजिबल थे लेकिन आपकी फैमिली आईडी में इनकम बढ़ गई है या किसी अन्य कारण की वजह से इस समय आप इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं। इसके अलावा लाभार्थी महिला की मृत्यु हो चुकी है और इसकी जानकारी हमने विभाग को नहीं दी है। तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से आपको इस योजना का लाभ मिलना बंद हो सकता है। तो आपके साथ ऐसा ना हो, इसीलिए आपको अपनी फैमिली आईडी में समय समय पर जानकारी चेक करना होगा। अगर आपको कोई बदलाव वहां पर दिखाई दे रहा है तो तुरंत आपको लाडो लक्ष्मी ऐप पर इसकी शिकायत करनी होगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसे
योजना के नियमों और शर्तों का उल्लंघन समझा जाएगा। DSWOs को गलत तरीके से लिए गए बेनिफिट को 12% ब्याज के साथ वापस वसूलने का अधिकार है। लाभार्थी की मृत्यु के केस में अगर लाभार्थी महिला के नाम से कोई चल या अचल संपत्ति नहीं है तो ऐसे में रिकवरी उनके पति, बेटे या फैमिली के अन्य सदस्यों से भी वसूल की जा सकती है। शिकायत और समाधान प्रोसेस। अब कॉलम 10 और 11 में बताया गया किसी भी कारण की वजह से अगर आप अपात्र हो जाते हैं तो इसके लिए आपको लाडो लक्ष्मी ऐप में अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी से लॉगिन करना होगा और ऐप में ग्रीवियंस टैब के अंदर आपको योजना से जुड़ी जितनी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है उनकी एक कैटेगरी की लिस्ट मिलेगी। इस लिस्ट में आपको अपने केस के अकॉर्डिंग उचित कैटेगरी को चुनना होगा और रिमार्क में अपनी समस्या लिखकर सबमिट करना होगा। अब आपकी ये ग्रीवियंस सीधा DSWOs ऑफिसर्स के पास पहुंचती है ताकि उनको पता लग सके कि आपने किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया है और आपने समय रहते इसकी जानकारी विभाग को दे दी है। ऐसे में आप रिकवरी से बच पाएंगे। और DSWOs ऑफिसर को 7 दिन के अंदर आपकी ग्रीवियंस रिक्वेस्ट पर वर्क करना होगा। दैट के केस में DSW ऑफिसर को लाभार्थी की लाडो लक्ष्मी पेंशन को बंद करना होगा और अगर ग्रीवियंस लाभार्थी के डाटा से रिलेटेड है तो DSW ग्रीवियंस को क्री डिपार्टमेंट के पास सेंड करेगा। इसी प्रकार से अगर इशू लाडो लक्ष्मी ऐप से रिलेटेड किसी टेक्निकल इशू को लेकर है तो ग्रीवियंस हार्ट रोन को सेंड कर दिया जाएगा। अब आपकी ग्रीवियंस पर DSWO, क्रीड या हार्ट रोन किसी भी एजेंसी को 7 दिन के अंदर वर्क करना होगा। अगर वो 7 दिन के अंदर आपकी ग्रीवियंस का समाधान दे देते हैं तो अच्छा है, नहीं तो जो आपका ग्रीवियंस है वो ऑटोमेटिकली ADC के पास फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। वहां पर भी ADC को 7 दिन के अंदर आपकी जो ग्रीवियंस है उसका जवाब देना होता है, आपका ग्रीवियंस हल कराना होता है। अगर वहां से भी आपको आपकी समस्या का समाधान नहीं मिलता है तो 7 दिन के बाद ग्रीवियंस ऑटोमेटिकली सीधा DC के पास पहुंच जाती है और DC को आपकी ग्रीवियंस पर अंतिम फैसला लेने का अधिकार होता है। तो DC अपनी सूझबूझ के अनुसार जो आपकी ग्रीवियंस या शिकायत है उसका फैसला करेंगे। वो आपकी ग्रीवियंस को स्वीकार या अस्वीकार दोनों ही कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस योजना का गजट नोटिफिकेशन खुद से रीड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमने इसे पहले ही अपलोड कर दिया है और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों काफ़ी जगह पर सुनने को आ रहा है कि कुछ लोग 500 रुपये या 1000 रुपये लेकर बोल रहे हैं कि हम योजना शुरू होने से पहले ही आपका सिलेक्शन करा देंगे और आपको पैसे अगले महीने से ही मिलने शुरू हो जाएंगे। जैसा कि गवर्नमेंट ने भी पहले ही पब्लिश कर रखा है कि जो इस योजना का पैसा है वो 1 नवंबर से आपको मिलेगा। तो ऐसे में कोई भी ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो आपको 1 नवंबर से पहले इस योजना का पैसा दिला सके। तो केवल ऑथेंटिकेट और सही जानकारी पर ही विश्वास करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, इसीलिए वीडियो पर हाइप भी करें। और भविष्य में ऐसे ही आने वाली वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो दोस्तों, अभी के लिए दे इजाज़त, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।